नमस्कार। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी गणित बेजा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन आंसर जीके जीएस रीजनिंग मैथ इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हर रोज अपलोड होते रहता है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज जो है लुसेंट का लगभग 1000 प्रश्न हम पढ़ाएंगे जो कि कई खंडों में होगा और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बार-बार हर परीक्षा में कॉमन रूप से देखा जाता है। इसीलिए यह प्रश्न को जो है आज हम चुने हैं, जिसमें 1000 प्रश्न का टारगेट लिया गया है। 1000 प्रश्न में कई खंडों में विभाजित करके यानी 50-50 क्वेश्चन के एक वीडियो होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का वीडियो जो है सो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो जो है देखने में नहीं बनेगा या अपलोड करने में लंबा टाइम लग सकता है। इसलिए आप लोग को ये कहना है कि इस चैनल पर जो भी लुसेंट का क्वेश्चन डाला जाएगा, जिसमें खंड ए बी सी डी या वो खंड भाग 1 2 3 4 करके जो लिखा होगा, सभी खंड आप लोग अच्छे तरह से देखें और जो भी इसमें प्रश्न है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह सब प्रश्न जो है से बार-बार हर किसी न किसी परीक्षा में आते रहता है। कॉमन प्रश्न बन गया है। तो इस प्रश्न में आज का जो पहला सवाल है जो कि है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जगह का नाम है बोधगया, जो कि बिहार में है। और आगे है कि और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की जो स्थापना हुआ स्वामी दयानंद। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। और अगला सवाल है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी इसका लिपि है। जैसे हिंदी भाषा का लिपि, संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी होता है, अंग्रेजी भाषा का लिपि जो है से रोमन होता है, उसी प्रकार जो है पंजाबी भाषा का लिपि जो है गुरुमुखी है। यह प्रश्न जो है से हर बार जो है इस परीक्षा में एक न एक आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी, यानी भारत का जो है सबसे दक्षिण में जो स्थान है जो कि कन्याकुमारी। और इसी तरह अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है सो भारत के पूर्वी जो है सो क्षेत्र में आता है। और लगभग इसमें जो है भारत के जो जितना भी राज्य है लगभग 29 राज्य, उस सभी राज्य में पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य का प्रकाश पड़ने की प्रतीत होता है। और अगला सवाल है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो उपचार के लिए इंसुलिन का जो प्रयोग है वह मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। मधुमेह रोग जो डायबिटीज का कहा जाता है, वह डायबिटीज जब हो जाता है तो उस समय जो है इंसुलिन का सुई भी पड़ता है या ऐसा वस्तु खाने के लिए कहा जाता है जिससे इंसुलिन का स्रावन हो और उसका बीमारी जो है इसी से उपचार किया जाता है, ठीक किया जाता है। आगे है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है से असम, बिहार का ही पूर्वोत्तर राज्य है जो कि असम है। और सॉरी भारत का ही पूर्वोत्तर राज्य है असम। और असम का जो प्रमुख त्योहार है जो है बिहू। आगे है कि कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में पाया जाता है। ऐसे भी कि विटामिन सी खट्टे जो फल होते हैं वो सभी में जो है से विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी ये भी बता दें विटामिन सी की कमी जब हो जाएगा तो स्कर्विक जो है से कि स्कर्विक एसिड इसमें पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से जैसे मान लेते हैं पीलियाई या मुँह में कीटाणु बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है मसूर का फूलना इस तरह का बीमारी या पायरिया इस तरह का बीमारी जो है हो जाता है। आगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका नाम है विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक जो है। कागज का आविष्कार सबसे पहले कौन सा देश किया? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले जो है
चीन में हुआ था। अगला सवाल जो है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो सर्वोच्च जो सेनापति होता है उसका मालिक होता है जो कि राष्ट्रपति, क्योंकि जितना भी सशस्त्र बल है उसका हेड जो है, मैन जो है राष्ट्रपति होता है। अगर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है से विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए जो है लगभग पालक में, हर इस तरह के पत्ता में भी पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। आगे, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है त्योहार तमिलनाडु का है। पोंगल जो है तमिलनाडु का सबसे प्रमुख त्योहार है। जिस तरह से बिहार में छठ पर्व जी प्रमुख रूप से त्योहार माना जाता है, उसी तरह पोंगल जो तमिलनाडु में है। आगे है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा भांगड़ा जो है पंजाब का जो है यह लोक नृत्य है। अगला सवाल, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी बेयर्ड, जिसे जे.एल. बेयर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है भारत का पहली महिला है। आज यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों को चाहिए। अगला सवाल है कि मछली की सहायता से सांस लेती है? तो मछली के जो है गलफारा होता है जिसकी सहायता से वह सांस लेती है। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कि वो भगत सिंह दिया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो इसका उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी को सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से थे। महात्मा गांधी जी जो थे, जो कि नरम दल के नेता था, उनका कहना था कि सत्य बोलना और अहिंसा न करना, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इस कारण से जो है सुभाष चंद्र बोस यह कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए और एक जो है से अपना दल बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है से गरम दल के नेता थे, या कांग्रेस पार्टी उस समय जो है नरम दल के नेता थे। अगला सवाल है कि पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो भारत में उपनाम भी कुछ है, जो कि इसका नाम है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जो है से लाला लाजपत राय को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह, सैंडर्स की जो हत्या है भगत सिंह किए थे। अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपनी बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी में जो यहाँ पर झगड़ा हुआ था, विद्रोह हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, उसमें सबसे पहले कौन सा भारतीय था जो कि मर गया था? तो अंग्रेज के खिलाफ जो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ 1857 ईस्वी में, उसमें मंगल पांडे जो है अपना बलिदान सबसे पहले दिया, जो कि भारत का है। जान करके नहीं दिया जाता है, इसको अंग्रेज से युद्ध करने में मारे पड़ गया। इसी मंगल पांडे के जो है अंग्रेज सब लाठी से मारते मारते जो है मार दिया था। आगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत के पहली जो महिला थी राज्यपाल, वह तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और अगला सवाल है जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे पहली महिला थी संतोष यादव। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म साम्राज्य की जो स्थापना है वह जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, जिसका नाम था मूल शंकर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो
वेदों की ओर लौटो का नारा जो है सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहे थे कि वेदों की ओर लौटो। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद किए थे। और अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 में आया। 1498 वास्को डी गामा भारत में आया था। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा जो है वह जो है पुर्तगाल के रहने वाला था, पुर्तगाल। ठीक है। अगला सवाल है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है जयपुर में। हवा महल जो है जयपुर में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जो है और हर रोज आप लोगों को मिलता रहेगा। यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए अति ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिख का जो है प्रमुख त्योहार जो है यह बैसाखी जो है त्योहार है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता था। भारत में सरदार पटेल जो है जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जो है से एक ऐसा व्यक्ति थे कि बड़े ही कड़क फैसला करते थे और बहुत ही इनमें साहस जो है से बहुत बेसी था, इसीलिए इसको कहा जाता है लौह पुरुष। ठीक है। अगला सवाल है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थान का क्या नाम है? तो समाधि स्थल जो है दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है दिल्ली में है। और दिल्ली उस जगह घाट का क्या नाम है? तो घाट का नाम है विजय घाट। घाट का नाम है विजय घाट। और अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचयिता जो है वो है महर्षि वेद व्यास। महाभारत की रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास है। और अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र का जो है लेखक जो है चाणक्य, इसे कटौली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है वह दिया था लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वह किसान से बहुत ही जैसे ज़्यादा लगाव रखते थे और उनका जो नारा था जय जवान जय किसान, यानी भारत को जो है अपने अन्न के मामले खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए जो है वह जो है प्रेरित करते थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो है अस्थायी सदस्य है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान इसमें दो प्रकार के, वो हुआ देख लीजिए सवाल नंबर जो है 42 और 43 दोनों को जो है आप ध्यान से देखिए कि सवाल तो इसमें देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तब संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हुए भीमराव अम्बेडकर हुए। परंतु देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ। अस्थायी अध्यक्ष उनको हाथ में जाता है जो कि इसका जो संविधान बना हुआ है वह किनके अंडर में है, इसका जो है से किसको देख रेख में जो संविधान बनाया गया वो अध्यक्ष कहलाता है। जबकि लिखने का मतलब किस ढंग का होगा, लिखने का जो पावर दिया गया था वो जो है भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था। इसीलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए और ये जो है अस्थाई सभा अस्थाई सभा के जो है अध्यक्ष। ठीक है, दोनों सवाल को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और यह प्रश्न जो है VVA प्रश्न है। यह परीक्षा 12 कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखिए तो SSC रेलवे बिहार पुलिस या किसी भी तरह के एग्जाम देखिए तो इसमें यह प्रश्न जो है से बार-बार आता है। यह प्रीवियस क्वेश्चन का एक जो है इससे लिया गया है, क्योंकि यह परीक्षा कोई भी परीक्षा होता है तो यह क्वेश्चन कॉमन बना हुआ है। हर परीक्षा में यह प्रश्न जो है काफी चलाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 8 मई।
अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। यानी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि भारत में कौन सा राज्य है जो कि जहाँ सबसे पहले सूर्य के प्रकाश पड़ने की पड़ती है, तो उसमें आप पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश, परंतु यहाँ पर यह देख लें सूर्योदय का देश तो जापान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम है गोवा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर यह गोवा है और गोवा जो है से मात्र गोवा में 2 गो जिला है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध त्योहार। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका जो है भारत का दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 से ही बना, परंतु ये कुछ सवाल में आप लोग यह भी देखे होंगे कि इसका आंसर 1912 है। तो थोड़ा दोनों में जो है थोड़ा का अंतर है कि भारत जो है भारत का जो राजधानी है वह दिल्ली 1911 में ही बन गया था, परंतु उसका पूर्ण संचालन और मान्यता जो है 1912 में हुआ था। इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से जो आप लोगों को ऑप्शन में मिले तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है 1912 है, तो कुछ प्रश्नों का उत्तर 1911 है। जबकि 1911 में यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? तब 1911, परंतु इसका मान्यता कब मिला? तो 1912। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह है इसका नाम है शुक्र। और अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है जिसका नाम है बाघ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका नाम है मोर। अगला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो इसका है आम। आगे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल। अगला प्रश्न है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो जो है आप लोग देखते रहे। चैनल को चैनल पर जो है यह वीडियो अपलोड है, स्किप न करें। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, परंतु सवाल को छोड़ना नहीं है। इसमें जो भी प्रश्न है वह वेरी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार हर परीक्षा में देखा जाता है, इसीलिए आज हम इस वीडियो चाहे जितना लंबा हो 1000 प्रश्न पढ़ाएंगे और यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बार बार जो प्रश्न सुनिएगा समझिएगा तो उसको जो है याद हो जाएगा। और यह कहते हैं कि किसी भी एग्जाम का 30% नंबर इस सिर्फ एक वीडियो से मिलेगा। एक वीडियो को रेगुलर सुनने से उस परीक्षा का 30% नंबर आपको हाथ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह लुसेंट का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। तो राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन है? तो हॉकी है। राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो तिरंगा है। और झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है जो है 3:2, यानी लंबाई 3 अगर मीटर होता है तो इसका चौड़ाई 2 मीटर होगा। इसी को कहते हैं अनुपात। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिखा। और इसी के बगल में प्रश्न है जिसका नाम है राष्ट्रीय गीत। यहाँ पर ध्यान से देखने वाला बात है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर लिखा, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि राष्ट्रगान हुआ राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी इसका लेखक है जिसका नाम है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड समय निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है हेनरी
बेकरल ने किया था। अगर है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो पेस मेकर का संबंध शरीर के जो है हृदय से है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे सॉरी मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, इसका जो है नाम है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार किया था और रोएंटजन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, यदि इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया जाता है, तो तांबा। तांबा का प्रयोग जो है सबसे पहले मानव ने किया था। और सबसे भी बता दें कि सबसे पहले औजार जो है कुल्हाड़ी बनाया था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश जो है काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है, इसका नाम है राजघाट। भारत की पहली भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, तो भारत में जो है सबसे पहले रेल का जो है शुरुआत हुआ था। उस समय वर्तमान जो कि मुंबई कहलाता है, मुंबई से थाने तक जो कि महाराष्ट्र का 2 जिला है, वह यहाँ से यहाँ तक चलाया गया था। भारत के सबसे पहली बार मेट्रो ट्रेन किस नगर में आरंभ की गई थी, तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल का जो है प्रचलन कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, मतलब किस वर्ष में हुआ था, तो 1853 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा भारत में पहली बार रेल की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, जो कि सेकंडसन लीड राकेश शर्मा जो है इसका आंसर है, जो कि 1984 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहला मुख्यमंत्री महिला में जो कि सुचेता कृपलानी। और बिहार को बता दें तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी थी। चलो अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री है पंडित भागवत दयाल शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महिला सचिव कौन थे, इसका नाम है त्रिग बेली। अगला प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो देश है उसमें 193 देश जो है अभी शामिल है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद में कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, जबकि इसमें 10 जो है अस्थायी सदस्य और 5 को अस्थायी सदस्य पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायालय कहाँ है, द हेग जो कि हॉलैंड देश में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है, तो यह जो सवाल है उस समय के 2015 के करीब के जो है यहाँ पर थे, अभी जो है यह नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाला भारतीय कौन थे, तो भारत का वह व्यक्ति है जो कि हिंदी में भाषण दिए थे, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसका उत्तर है 2 वर्ष। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 1993वां सदस्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो खून का रुकाव बंद नहीं होने का कारण है कि उसके शरीर में विटामिन के की मात्रा नहीं है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर का इंतजार कीजिए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा हिंदी को जो है राष्ट्र भाषा के रूप में घोषित किया गया है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और इसको जैसे अनुच्छेद 300
343 समझ में आ गया। 343 अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 और राष्ट्रीय दिवस जो है 14 सितंबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी, जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है से भारत का एकमात्र जो महिला है जो कि ओलंपिक खेल में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 4 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न की सन 2016 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो 2016 में जो है रियो डी जिनेरो। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 दिसंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है मुर्रा। मुर्रा में जो है मुर्रा जो है भैंसी का नस्ल है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है हरियाणा के लिए, और यह भैंसी अधिक मात्रा में दूध भी देती है, प्लस कम बीमारी होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला माता की मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर है गुड़गांव। और अगला प्रश्न है कि हरियाणा विशाल हरियाणा जो है इसका पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह सवाल जो है बिहारवासी के लिए, परंतु चलिए सबके लिए सही है, 44,200 जो है 12 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थी? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो यह है चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसका स्थलीय सीमा में सबसे बेसी मतलब अधिक देशों के साथ जो है संबंध बनाता है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक यदि तेजी से नीचे गिर जाए तो क्या महसूस होगा? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है तेजी से अगर नीचे गिराता है तो इसका यह मालूम होता है यह तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का कौन सा नाम है? तो भारत में एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार, जो कि राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा महाराष्ट्र सवाल है काजीरंगा जो है राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस गति यानी किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर है पश्चिम से पूरब की। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूमता है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका नाम है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिकतम सुचालक होता है? इसका नाम है चांदी। इसीलिए कोई भी जो महंगा क्वालिटी का सामान होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उसमें जो है चांदी का जो है से कुछ सामान लगा होता है इंटरनल पार्ट जो वह महंगा बना देता है। जैसे अगला सवाल है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन पाया जाता है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका उत्तर है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। 113 हिंदी भाषा की लिपि सवाल है। इसका उत्तर है कि 6 वर्षों के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, यह तो पहले ही बता चुके हैं हम। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या इसे मिल्की के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? इसका नाम है उद्दंत मर्तंड।
उद्यंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहली समाचार पत्र है इंडिया का। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा के अवधी बोली में जो है रामचरितमानस का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन से होते हैं? तो इसका नाम है उदय भानु हंस। और अगला सवाल है कि आधुनिक आधुनिक जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी? तो एथेंस जो कि यूनान में है और 1896 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो हॉकी, भारत जो है हॉकी में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। अगला प्रश्न है भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? आखिरी बार स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में भारत जीता था ओलंपिक खेल में। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का अध्ययन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल का अध्ययन जो है हर 4 वर्षों के बाद किया जाता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि सन 1912 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ किए गए थे? तो सन 1912 में लंदन में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। प्रश्न है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका है माइकल फेल्प्स। प्रश्न 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। अगला प्रश्न सन 1912 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस जैसे खेल से है? तो इसका उत्तर है बैडमिंटन। और अगला प्रश्न है कि भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत जो है ओलंपिक खेल में सबसे पहली बार जो है 1900 ईस्वी में भाग लिया था और हर जो है 4 साल पर यह खेल आयोजन किया जाता है। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और ये भी बता दें कि किस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन संबंधित, जो कि तो आप कमेंट्स में लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? जिसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कुछ प्रश्नों का आंसर जो है आप लोगों के स्क्रीन पर नहीं बुझाता है क्योंकि यह जो है छोटा बड़ा का सिस्टम लगा हुआ है और कुछ जो है तो नहीं बुझाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था? तो इसका जो है महर्षि दयानंद यानी दयानंद सरस्वती, उन्हीं का नाम है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? इसका नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, आगे है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर के जो बीमारी है यह कैल्शियम की कमी के कारण जो है से हो जाता है। यह है कि मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो यह इसका नाम है गुर्दा। गुर्दा यानी जिसको कहते हैं किडनी। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय कौन एक मात्र जो है से भारतीय है जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो है से प्राप्त किए हैं, जिसका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है जो भारत का अर्थशास्त्र में जैसे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जिसे प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहा है? तो शहनाई। शहनाई के बजाने में जो है सबसे प्रख्यात जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो ऐसे व्यक्ति थे और इसका जो है भारत रत्न जो है भी मिला था। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का जो अंतरिम गवर्नर जनरल है जिसका नाम है सी राजगोपालचारी। आगे है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भारत में जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है जिसका नाम है
नाम तो बता ही दिए हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र है। और किस देश की सहायता से किया गया था, उस देश का नाम है रूस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है हिमाद्री। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसका नाम है जुनको तेबई, जो कि जापान की महिला थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया एक ऐसा बीमारी है जिससे जो है लीवर खराब होने का संकेत देता है, क्योंकि आँख इसमें जो है आमतौर पर कहा जाता है कि आँख पीला हो जाता है तो कहते हैं कि पीलिया हो गया। जिससे यह है कि उसका लीवर जो है इसका इंटरनल जो है से डैमेज हो रहा है, और यह लीवर या इसको यकृत भी कहते हैं, इससे संबंधित बीमारी है जिसका नाम है पीलिया। अगला प्रश्न है कि द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, इस किसका कथन है, तो इसका कथन का जिसका जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है पास्कल। पास्कल का जो नियम है इसी में यह पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, जो कि 12th क्लास में जो है केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा आपको। ये कि द्रव जो है सभी दिशा में समान दाब पारित करता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल खनिज का घटक क्या है, तो क्लोरोफिल खनिज का घटक जो है मैग्नीशियम है। ठीक है, पौधे में भी मैग्नीशियम दिया जाता है, जिसको पौधा को हरा करने में काम आता है। आगे है एलपीजी गैस का प्रमुख जो है घटक क्या है, तो ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगला प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षुक ने के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जिसका नाम है उपगुप्त। ठीक है, अगला जो है उपगुप्त जो है थोड़ा सा बता देते हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि उपगुप्त जो था अशोक के बड़ा भाई सुसीम, जिसको जैसे धोखा से आग में कूदवा कर हत्या करवा दिया था, उसी का यानी अशोक के बड़ा भाई सुसीन, और सुसीन का बड़ा बेटा जो उपगुप्त था, जो कि गरीबी कमजोरी लाचारी और हारने की इससे जो है बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था, और उसी ने जो है बौद्ध धर्म का जो है दीक्षा जो है अशोक को दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह जो है अशिक्षित था, तो मुगल बादशाह जो है अकबर जो है अशिक्षित था। अकबर जो है वह पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, नहीं तो बाबर के खानदान में और सब भी राजा बना तो सब भी पढ़ा लिखा हुआ था, और जो है अकबर जो है कुछ भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। अगला है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो जिसका नाम है गुरु रामदास। अगला प्रश्न गदर पार्टी के संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न सिख इतिहास में लंगर किसने चलवाया था, गुरु अंगद देव। प्राचीन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। आगे है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, 1951 ईस्वी में। चीन यात्री हिंसंग भारत के किस विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ा, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, इसका उत्तर है ब्लड ग्रुप ओ। सर्वदाता का मतलब होता है कि वह किसी भी ब्लड ग्रुप जैसे ए बी या सी ए बी या ए बी तीनों को जो है ब्लड ग्रुप ओ वाला दे सकता है, परंतु वह उसको जब रक्त की कमी होगा लेने की जरूरत पड़े तो सिर्फ ओ वाला से ही ले सकता है, इसलिए इसका सर्वदाता कहते हैं। और ए बी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसको कहते हैं सर्वग्राही। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। मादा एनोफ्लीज के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मलेरिया। अगला प्रश्न टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है वह चलता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, कॉपरनिकस। और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है, क्योंकि खगोलीय दूरी मापने के लिए है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, जो भी एक मात्रक है। अगला प्रश्न है सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा में। और अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, परंतु यह जो है सिंगापुर में किए थे। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर में। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और किसके जन्मदिन पर जो है खेल को जैसे जन्मदिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद
क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो है से भारत के पहली जो है खिलाड़ी हुए जो कि भारत रत्न से पुरस्कारित हुए थे। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद के जो है नारा हाँ, अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यह वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु इसमें 1000 प्रश्नों को टारगेट रखे हैं। 1000 प्रश्न आज या होली के महोत्सव पर जो है इसे पढ़ाएंगे। या क्योंकि परीक्षा डीएलएड है, बीएड है या एसएससी है, एचसीएल +2 है, एसएससी एमटीएस है या अन्य बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी का तो अब ग्रुप सी के रूप में आएगा। यह सब भी परीक्षा जो है से 2023 में होने वाला है और यह सब के लिए जो है यह कॉमन जो है से इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि यह प्रश्न हर परीक्षा में जो है से बार-बार देखा जाता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी पर कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यह पूरे 100 का 30% प्रश्न का गारंटी है कि इस प्रश्न से रहेगा। यानी यह एक वीडियो आप लोग देख लिए तो 100 में 30% आपका नंबर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। और अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और अगला प्रश्न, आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान नारा लाला बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है, यह नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नारा यह है। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। कल्पना सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद विवेकानंद। आगे है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को। इसी को जो है जन्मदिन के रूप में मनाया भी जाता है 2 अक्टूबर जो सरकारी जो है से। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है जिसमें है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक के सम्मान जो है से क्या है? तो इसका नाम है भारत रत्न। आगे है फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है से कौन सा पुरस्कार है? जो कि है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे है भारत का सर्वोच्च वीरता प्रदक पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी? यूरिन गागरिन जो कि रूस की थी। भारत पर कदम रखने वाली पहला व्यक्ति कौन थे? तो इसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। आगे है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राकेश शर्मा। महिला नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रथम जो है से भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम था आर्यभट्ट जो कि 1975 ईस्वी का था। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून जो कि 2023 में बान की मून नहीं है, यह 2015 में था। अभी अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और कोई प्रश्न जो ऐसा लगता है कि यह जो दोबारा राइटिंग पर आ गया है। अगला प्रश्न है कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन को स्रावित करता है? तो इसका नाम है आग्नाशय ग्रंथि। अगले है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा ना बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है।
यानी भारत में 22 भाषा की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या नाम है? चीन की मुद्रा का नाम है युआन। और अगला प्रश्न है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका नाम है हेनरी डुनान्ट। अगला प्रश्न है हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो है 1000 प्रश्नों का टारगेट रखे हैं। अभी तक 2 प्रश्न पढ़ा चुके हैं। यह जो है अगला प्रश्न है कि भारत में कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था बनाने के लिए, परंतु ये जो है से समाप्त नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। यह सवाल जो है से दोबारा आ गया है। यह भी सवाल जो है से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार हर परीक्षा में आता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि भारत का दक्षिणतम जगह के नाम है। आगे है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? जो कि काठमांडू में है, नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण के कितने सदस्य है? तो दक्षिण में जो है 8 सदस्य है, जो कि है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है। और अगला प्रश्न जो है कहाँ चला गया सवाल है कि विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो अबरक का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम देश है, जो कि है भारत। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका नाम है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है? इसका नाम है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन डी किसमें की कमी से कौन सा बीमारी होता है? जिसका नाम है रिकेटस। हड्डी कमजोर हो जाता है और जिसे सुखैनी के नाम से जो है गाँव में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थकान है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विकम। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और ई। साधारण नमक रासायनिक नाम है NaCl। हंसने वाले गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका N2O कहा जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं सॉरी, सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीतल किन 2 धातुओं को मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, इस कारण से इसको पीतल बनाया जाता है। आगे है कॉल्सिफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है रासायनिक नाम कॉल्सिफेरॉल। आगे है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? जिसका नाम है कॉर्निया। आगे किस विटामिन के कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जैसे कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला प्रश्न लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जिसका नाम है सिर्फ गैमो मैनोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है तो कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित किया गया था? जिसका नाम है सूरत की अधिवेशन में, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राजा राज प्रथम चोल। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है कि 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? इसका नाम है ब्राजील। अगला प्रश्न है कि 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका नाम है रूस। और अगला प्रश्न है कि 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ किया गया था? तो ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आगे प्रश्न है कि संसद के जो है दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त थी? यह 2000
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में जो है इसको हटा दिया गया था, जिसका नाम है 370। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है एशिया महाद्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका नाम है मूसी नदी। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे प्रथम उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे प्रथम उत्पादक देश है चांदी का, इसका नाम है मैक्सिको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। और इसी जगह बता दें कि सबसे बड़ा देश जो है जो कि रूस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किस दो सागर को जोड़ता है? तो इसका नाम है भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका नाम है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय क्षेत्र दरार और नगर हवेली की राजधानी कौन सी थी? तो इसका नाम है सिलवासा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान का राजधानी कौन सा बना? तो इसका नाम है जुबा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका नाम है अबुल फजल। आगे है कि एक होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? जिसका नाम है टेनिस। आगे देश बंधु के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति कौन है? जिसका नाम है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है? 24। अगला प्रश्न है भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। आगे है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जिसका नाम है स्टिपिटी, जो कि कान का है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? जो कि फीमर है और जो कि जांघ में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां पाया जाता है? तो 639 प्रकार की मांसपेशियां पाया जाता है। जैसे आंख का मांस अलग होता है, कान का मांस अलग होता है, दाढ़ी का मांस अलग होता है, पैर के तलवे की मांस अलग होता है। इसी प्रकार से 639 प्रकार की मांसपेशियां मानव के शरीर में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंगल लगने से बचने के लिए लोहे की जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर कौन सी परत जो है चढ़ाया जाता है? जिसका नाम है जस्त्रीकरण, यानी जस्ता का लेप चढ़ाना या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण करना। जो है लोहे पर जो है जस्ता का जैसे लेप चढ़ाता है ताकि लोहे में जंग नहीं लगता है, और इसे जंग से बचने के लिए यह किया जाता है। ठीक है। यह एक भौतिक विधि है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? जिसका नाम है यकृत। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? जिसका नाम है डिगबोई, जो कि असम में है। और अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आगे है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? जिसका नाम है कुली कुतुब शाह। और अगला प्रश्न कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो इसका उत्तर है सन 1929 में, जो कि लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वेज क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर है दूध। स्वेज क्रांति का संबंध जो है किससे है? देश नहीं, किससे है? तो अब हम बता लेते हैं कि श्वेत का मतलब होता है उजला, और दूध भी होता है उजला, यानी रंग के आधार पर भी क्रांति का नाम रखा गया है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग इस पर लगाएंगे तो आपको सभी भी क्रांति याद हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि नीली क्रांति, तो मछली नीली होती भी है, तो इसको नीली क्रांति जो है मत्स्य से संबंध रखा गया है। तेल पीला होता है तो पीला क्रांति जो है, जो कि तेल से रखा गया है। अंडा उजला होता है तो भी उसको जो है से सुनहरा क्रांति के भी, झींगा मछली सुनहरा क्रांति के नाम से जाना। तो इसी तरह जो है रंग के आधार पर जो है अधिकतम क्रांति का नाम रखा गया है। इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप लोग जैसे याद कीजिए। और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है?
अभी भी चालू है, जिसका नाम है फेरी क्वीन, जो कि भारत के सबसे पुराना रेल इंजन है। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन ही आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है। जो मद्रासी बोलने वाला था जिसको आंध्र प्रदेश में रखा गया, जो मराठी बोलने वाला था जिसको महाराष्ट्र में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत पर हमला करने वाला पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यह कितना बार आक्रमण किया, परंतु 1912 में यह सक्सेसफुल हो गया और भारत में पहली बार मुस्लिम जो है शासक जो है से आ गया था। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस की राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वह कौन था? जिसका नाम था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? जिसका नाम है सिलोन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने किया था? जिसका नाम है फंक। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्रण से बनता है? आयरन, क्रोमियम और निकेल, यह तीनों के मिश्रण से जो बनता है इसके स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। यह कड़ा मजबूत भी होता है, परंतु इसमें जंग नहीं के बराबर लगता है। बहुत लंबे टाइम तक, इतने टाइम तक जो है से इसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील का जो है रेट भी जो है से अच्छा खासा है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कांस्य किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का जो है, कॉपर और टीन के जो मिश्रण करने से बाद जो है कांस्य धातु जो है से बनता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद जो है धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसमें अपना गीता का नाम जो है रोशन किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर शहर जो कि पंजाब राज्य में है और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह प्रश्न जो है हाईलाइटेड प्रश्न है, हर बार परीक्षा में लगभग आने की चांस बनाता रहता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊपरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून के। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जिसका नाम है सारनाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से कौन सा नेता भारत के जो था जो कि मर गए? इसका नाम था लाला लाजपत राय, जो कि लाठी के मार से मर गए। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? जिसका नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जिसका नाम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन क्रिया के अधिकतम किस अंग में संयंत्र में है? जिसका नाम है छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है तांबा। अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका नाम है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है कि रेशम की कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? जिसका नाम है शहतूत। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा की खान के लिए जो खेती प्रसिद्ध है। अब तक जो है 300 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लगभग 3 घंटे का वीडियो होने वाला है और एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 1000 प्रश्न जो है पढ़ा चुके, इसीलिए थोड़ा जो है स्पीड भी में भी बोलना पड़ता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और चैनल का नाम है SSCC गनीपुर बेजा यानी श्याम सरस्वती कोचिंग सेंटर, जो कि गनीपुर बेजा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? जिसका नाम है शुक्र ग्रह। ठीक है। अगला प्रश्न में है कि मनुष्य की आंख की किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है रेटिना पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? इसका नाम है विकिरण। विकिरण विधि के द्वारा जो है सूर्य का जो है प्रकाश जो है पृथ्वी तक आकर के पृथ्वी के वायुमंडल को जो है गर्म करता है। ठीक है। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? जिसका नाम है वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? जिसका नाम है डेसिबल।
अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। अगला प्रश्न है किस वेबसाइट को प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, किसी वेबसाइट को प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे की दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो कि अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। अन्य ग्रह की उल्टा जो है इसका चाल है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा है, तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन गैस की बहुलता है, यानी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ऐसे भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है जो कि सूर्य कहलाता है। इसमें संलयन अभिक्रिया जो है सो होते रहता है, जिसका आंसर सूर्य जो है लगातार चमकते बढ़ते और लहरते रहते हैं, जिससे प्रकाश होता है पूरे पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में दिखाई देने वाला पहला सबसे चमकीला ग्रह कौन है, जिसका उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला है कि सौरमंडल का आयु कितनी है, लगभग 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, जिसका नाम है हेली पुच्छल तारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, तो इसका उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 ईस्वी किया गया था, जो कि पोखरण में ट्राई किया गया था। बता दें कि पोखरण जो है राजस्थान का जगह है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हार्डवेयर। और कौन कैंसर के उपचार के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है रेडॉन। अगला प्रश्न है कि मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, जिसका नाम है थोरियम। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। अगला प्रश्न है संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन है, तो जिसका नाम है नीला व्हेल। अगला प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, लैंड स्टेनर जो है से ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख जो है अयस्क जो है स्पुतनिक 1 है। सॉरी, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है जिसका नाम है बॉक्साइट। और भारत के कृत्रिम उपग्रह पहला जो कौन है, तो इसका नाम है स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसको नाम है डायनमो। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं रैम, जिसको फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, जिसका नाम है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, एल्युमिनियम। किस ग्रंथ को साँझ का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को, तो साँझ का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सवाल है वायुमंडल की सबसे निचली जो है से सतह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल के सबसे निचली जो सतह है जिसका कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है। आगे प्रश्न है इसमें भी मौसम के सभी घटना क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है, तो 4 मिनट। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो इसका उत्तर है जिप्सम। अगला प्रश्न है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, यह प्रश्न लगभग दोबारा हो गया। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो गलफाड़ा के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है। आगे हरे पौधे के द्वारा भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा निकाली जाती है, इसका नाम है अपकेंद्री बल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, जिसका नाम है मुंबई। आगे किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है अब्दुल गफार खान। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फलक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका उत्तर है आगे है इसका उत्तर है कपास। ठीक है। ये कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो इसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह जो है भारत में
हीरा लूटने वाला व्यापारी था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? इसका नाम है अरावली का पर्वत, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि धरती के तेल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? सवाल धरती तल का लगभग कितना प्रतिशत जो है से पानी है? तो 71% जल है, शेष जो है मिट्टी है। मिट्टी जिस पर जो है पहाड़, जंगल, मरुभूमि, थार, बहुत तरह की चीज है, जिसमें 71% जल है और 29% जो है जो कि स्थल है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी है? तो भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका उत्तर है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। अगला प्रश्न है किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो बता दें कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध का उपयोग किया जाता है? तो गैस सिलेंडर जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, इसमें मिथाइल गैस में जो है इथाइल कर में मरकेप्टन जो है मिला दिया जाता है, ताकि मिथाइल मरकेप्टन मिला देने के बाद अगर गैस लीक होता है तो वह गंध करने लगता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि जो है गैस लीक है। ठीक है, इसे सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। ठीक है, हालांकि ब्रह्मांड जो कि जहाँ सूर्य है वहाँ जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस की मिश्रण है। ठीक है, परंतु जो है पृथ्वी पर नीचे जो है पृथ्वी के तल पर जो है ऑक्सीजन का लेवल सबसे अधिक होता है, परंतु वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की बहुलता है, यानी अधिक मात्रा में। ठीक है, ब्रह्मांड में जो है हीलियम, हाइड्रोजन, और वायुमंडल में नाइट्रोजन, और पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन, तीनों गैस का बहुलता है। ठीक, अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका नाम जो है कि उड़ीसा। अगला प्रश्न है किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया? तो पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? www का अर्थ है कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होता है? तो 1 किलोबाइट में 10 से 24 बाइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का स्थायी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। साथी जो है बटुकेश्वर दत्त था। असेंबली में बम भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी बिगा था। अगला है कि मुस्लिम लीग के ने भारत विभाजन का मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 ईस्वी में सबसे पहले किया था, परंतु 1946 ईस्वी में इसका मौलिक मुस्लिम का जो है मिल गया था। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? उसका नाम है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारत की अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसका नाम है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है 1856 में विधवा पुनर्विवाहित कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? इसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत का क्राउन के शासन की घोषणा की, जिसका नाम है इलाहाबाद में। और अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? जिसका नाम है हैदराबाद के शासक, जिसका नाम था निजाम। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बड़ी राजनीति कौन सी है? तो जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ी जनजाति है जिसका नाम है गोंडा प्रजाति। गोंडा जो है गोंडा जात का नाम है, ठीक ना, जो कि सबसे बेसी मात्रा में पाया जाता है। यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इसका नाम है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि शहीद ए आजम किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन जो है से हुआ था? जिसका नाम है माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो जनरल डायर वही है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, और उसका हत्या जो है भारत का एक राजनेता था जिसका नाम था उधम सिंह, जो कि उसको
यहाँ जाकर के भी मार दिया था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो अभी तक भारत में कुल मिलाकर 24 उच्च न्यायालय है और जो है 29 राज्य है, ठीक है, जिसमें गोवा में जिस तरह है उस तरह किसी 2 राज्य मिलाकर एक हाई कोर्ट जो है से बनाया गया है, क्योंकि हर राज्य में जो है जिलों की संख्या जो है कम बेश है, क्षेत्रफल जो है कम बेश है, जनसंख्या के आधार पर जो है यह बनाया गया, ठीक है। अभी तक जो है 24 उच्च न्यायालय भारत में है, परंतु राज्य जो है 29 है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा है? इसका नाम है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के अस्थाई अध्यक्ष जो है संविधान सभा का चुना गया था। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य के लिए जो है सम्मानित? आंध्र प्रदेश का जो है से मुख्य नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है। आगे मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित माना जाता है? इसकी मोहिनी अट्टम जो है केरल से जो है से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का मुख्यालय किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका उत्तर है केरल। और अगला प्रश्न है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर है कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? तो इसको है नाम है दामोदर नदी। और अगला प्रश्न है कि इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जिसका नाम है बायोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ को दी गई, इसे क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू किया गया? मिड डे मील यानी स्कूल में मिड डे मील चलता है, दोपहर के जो है स्कूल में भोजन खिचड़ी दाल भात इस तरह का जो है खाना भी खिलाया जाता है, तो इसका नाम है मिड डे मील, जो कि 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसे लिखा था? तो बांग्लादेश के जो है राष्ट्रगान जो है से अमार सुनार बांग्ला जो है यह है और इसका लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिंट क्वांटिशन कहते हैं? तो मिंट क्वांटिशन जो है 24वें जो है से संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका नाम है हीलियम और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण, ठीक है। हीलियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीने में दर्द न हो, ऑक्सीजन इसलिए होता है क्योंकि वह सांस ले तथा वह उसके शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? जिसका नाम है हैनीमैन। फलों को पकने में कौन सी गैस उपयोग की मिलाई जाती है? जिसका नाम है एथिलीन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? जिसका नाम है चैत। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जिसका नाम है बांसुरी। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? इसका उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका नाम है अशोक। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर है कर्नाटक। और अगला प्रश्न है कि श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंगे कितनी होती है? तो श्रव्य परिषद का ध्वनि परिषद जो है यह जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मैकमोहन किन दो देशों के बीच है मैकमोहन रेखा? था भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींचा जाता है। अगर प्याज क्या है? तो प्याज एक प्रकार की तना है, क्या है? तना है। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो है श्री राजा अशोक करवाया था। कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार।
आगे है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। किस नदी को दक्षिणतम गंगा कहा जाता है? गोदावरी। और निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति कौन है? जिसके नील संजीवनी रेड्डी। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, इस वीडियो में 400 प्रश्नों को पढ़ाए हैं और आगे पढ़ेंगे। ठीक है।